अस्सलाम। थोड़ा सा टॉपिक रह गया था हमारा मैयर थ्योरी का। तो इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा जो ऑलमोस्ट नॉन मैयरेबल सेट्स का। मींस कि हमें क्वेश्चन आता है जी कि आप कोई नॉन मैयरेबल सेट बनाओ, या फिर कहता है जी डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन लेबैग मैयरेबल सेट। कि एक नॉन लेबैग मैयरेबल सेट बनाना मींस कि ऐसा सेट जिसकी जो मैयरेबल ना हो। तो हम ना एक इंटरवल डिफाइन करते हैं ए फ्रॉम 0 to 1, 0 से क्लोज है, 1 से ओपन है। ठीक है जी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हमने समझना, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा फर्स्ट टाइम में आपको। अब देखें, इस पे ना हम एक रिलेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं। लेट अस डिफाइन अ रिलेशन। इसको रिलेशन को हमने डिफाइन करना है, और रिलेशन कैसा है, x इज़ इक्विवेलेंट टू y, कि x और y इक्विवेलेंट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ कि x और y को माइनस करने से बने रैशनल नंबर। ठीक है जी। मीन्स कि दो नंबर्स को अगर माइनस करते हैं और रैशनल नंबर बन जाता है ना माइनस करने के बाद, तो हमने कहना है कि ये दोनों क्या हैं जी, ये दोनों हैं इक्विवेलेंट। ठीक है। उसके बाद जी, तो अब हमने ना इस रिलेशन को प्रूव करना है जी, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। लेट अस फर्स्टली शो दैट दिस रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, कि ए पे ये कौन सा रिलेशन है जी, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, जिसमें तीन प्रॉपर्टीज़ करनी होती है हमने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, कि ए के हर मेंबर के लिए होना क्या चाहिए कि हर मेंबर अपने आप के साथ ही जो है वो इक्विवेलेंट हो। मींस कि एक्स इज़ इक्विवेलेंट टू एक्स। इसका क्या मतलब है, ये कब होगा कि जब एक्स माइनस एक्स करने से रैशनल नंबर आए। और देखें ज़रा, एक्स माइनस एक्स से जो आता है वो जीरो है, तो रैशनल नंबर है, तो जीरो रैशनल नंबर है, इसका मतलब एक्स एक्स के साथ इक्विवेलेंट होता है। ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी ज़रा देखें, सिमेट्रिक प्रूफ करना है जी हमने। तो सिमेट्रिक कैसे होगा जी, देखें अगर x इक्विवेलेंट टू y है ना, तो फिर y इक्विवेलेंट टू x भी होना चाहिए। ठीक है। अब वो कैसे होगा जी, हमने फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए लेना है, हमने लेट करना है जी कि x इक्विवेलेंट टू y है, मीन्स कि x माइनस वाई रैशनल नंबर बनता है। तो ज़रा मुझे बताएं कि x माइनस वाई अगर रैशनल नंबर बनता है, तो क्या y माइनस एक्स रैशनल नंबर नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो हमने देखा y माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर को माइनस करने से रैशनल नंबर ही बनेगा। सो हमने बाद में कहना है सो y इज़ इक्वलेंस टू x, ये भी होगा। ठीक है, y भी x के इक्विवेलेंट होगा। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए ट्रांजिटिव। हमने लेट करना जी कि अगर x y के इक्विवेलेंट है और y z के इक्विवेलेंट है, तो फिर हमने प्रूव करना कि x जो है वो z के इक्विवेलेंट भी होगा। तो ज़रा देखें कि x को y के इक्विवेलेंट लेने का मतलब क्या है कि x माइनस वाई जो है वो होगा रैशनल नंबर, और y z के इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि y माइनस z भी होगा रैशनल नंबर। हमने x को z के साथ प्रूव करना ना, तो x माइनस z चेक करते हैं रैशनल बनता है कि नहीं। x माइनस जी में मैं y को माइनस भी करता हूँ प्लस भी करता हूँ। अब x माइनस वाई भी रैशनल नंबर है, y माइनस जी भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स को जमा करें तो रैशनल नंबर ही बनता है। तो x माइनस जी भी रैशनल नंबर बन गया, इसका मतलब x इज़ इक्विवेलेंट टू z। ओके, तो इसका मतलब तीनों प्रॉपर्टीज़ होगी। तो हमने यहाँ पे क्या कहना है कि ये जो रिलेशन हमने बनाया, ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, किसके ऊपर, किस सेट के ऊपर, ए के ऊपर। और आपको याद होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता था, जिस सेट पे भी हम लोगों ने कोई रिलेशन इक्विवेलेंस बना लिया, तो वो रिलेशन जो है उस सेट की बनाता है जी पार्टीशंस। कौन सी, डिसजॉइंट क्लासेस की पार्टीशन। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, द रिलेशन जो है ये क्या करता है जी, पार्टीशंस बनाएगा ए की इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस में। डिसजॉइंट क्लासेस में पार्टीशंस बनाएगा, और किस तरह से बनाएगा, इन सच ए वे दैट एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ क्लास डिफर बाय रैशनल नंबर। कि एक क्लास के कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे ना आप, तो उनका डिफरेंस जो रैशनल नंबर आएगा। हमने अभी प्रूव किया कि दो एलिमेंट्स का डिफरेंस जो है वो रैशनल नंबर आता है, लेकिन वो दोनों एलिमेंट्स सेम क्लास से होने चाहिए। ठीक है, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ क्लास, एक ही क्लास के दो एलिमेंट्स डिफर बाय अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब एक ही जो है वो डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस बनेगी। हो सकता है 5 बने, हो सकते हैं 10 बने, हो सकता है काफ़ी सारी बन जाए। तो जितनी भी क्लासेस है ना, हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं जी लेट ई जो है कलेक्शन है ऑफ ऑल दीज क्लासेस। उन सारी क्लासेस को हमने इकट्ठा करना है, उस कलेक्शन को हमने नाम दे देना है जी ई का। इसका मतलब ई में बेसिकली क्या है, ई में ए के जितने भी डिसजॉइंट क्लासेस बनी है ना, वो ई के अंदर हमने रख दी। ठीक है,
देन ई जो है वो नॉन एम्प्टी होगा, पक्की बात है। नॉन एम्प्टी कैसे चेक करनी है हमने, देखें जीरो से जो क्लास बनेगी, जीरो माइनस जीरो ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो जीरो से जो क्लास बनेगी, सिंगलटन जीरो से, इस तरह से कह रहे हैं, सिंगलटन जीरो से जो क्लास बनेगी वो भी तो इसके अंदर पक्की बात होगी, ठीक है, कम से कम एक क्लास तो इसके अंदर है। इसका मतलब ये हो गया कि ई जो है वो एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, क्योंकि कम से कम एक क्लास तो है। अब एक्सियम ऑफ चॉइस क्या कहता है हमें जी, हम एक चॉइस फंक्शन ढूंढ सकते हैं, ठीक है, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन में चॉइस फंक्शन को यूज़ करते हैं जी। अब देखें नेक्स्ट जो है ना, कहता है जी एक्सियम ऑफ चॉइस के मुताबिक ना वी कैन फाइंड अ चॉइस फंक्शन ऑन ई, कि हम ई पे एक चॉइस फंक्शन बनाएंगे। कैसा चॉइस फंक्शन, देखें चॉइस फंक्शन बनाएंगे और एक सेट बनाएंगे पी, ठीक है जी। अब पहले पी को समझ लेना कि पी कैसा सेट होगा, विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट फ्रॉम ईच क्लास, कि पी हम एक ऐसा सेट बनाने लगे हैं, फ़र्ज़ करें 5 क्लासेस है ना, तो 5 क्लासेस में से पी के अंदर जो है वो हर क्लास का एक एक मेंबर होगा एग्जैक्टली, ठीक है। पी के अंदर क्या होगा, कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट फ्रॉम ईच क्लास, हर क्लास के अंदर से एग्जैक्टली एक पॉइंट हमने उठाया। और हम अब चॉइस फंक्शन बनाने जा रहे हैं जी। अब ज़रा देखिएगा, चॉइस फंक्शन का मतलब ही होता है कि हमने हर क्लास से एक एक एलिमेंट उठा के पी के अंदर रख दिया, इसी को हम लोग चॉइस फंक्शन कहते हैं। अब हम क्या करने लगे हैं जी, एक इनोमिनेशन डिफाइन करने लगे हैं, आर आई कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 सो ऑन से, और ये जो है रैशनल नंबर सारे के सारे हमने इकट्ठे किए, इसमें डिफाइन कर दिया कि आर नॉट क्या होना है, 0 होना है। पहला रैशनल नंबर क्या लिया हमने, 0 ले लिया। और डिफाइन करते हैं जी पी आई इक्वल्स टू कैपिटल पी प्लस आर आई। अब ये प्लस जो है वो कैसा प्लस है, मॉडुलस प्लस है, ठीक है, ये आपने पिछले मतलब क्वेश्चन में पढ़ा भी है इस सम के बारे में, ठीक है जी। तो अगर हम जीरो पुट कर दें आई की जगह पे, तो पी नॉट किसके इक्वल आएगा, पी प्लस आर आई, आर नॉट के आर नॉट जीरो है, तो पी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी, ये हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्टोरी को समझना है जी। स्टोरी क्या है जी, देखें आपने जो पी सेट डिफाइन किया, डेफिनेटली वो पी सेट ए के अंदर तो है, क्योंकि हमने लिया ही ए के अंदर से ना, ए की क्लासेस के अंदर से एलिमेंट्स उठा के पी बनाया, तो पी ए के अंदर तो है। हमारा टारगेट ये है कि हमने ए को और यू आई पी आई को इक्वल बनाना है। यू आई पी आई का मतलब क्या है कि इस पी आई की यूनियन, तो हमने इनको इक्वल बनाना है, इन दोनों को, फिर ही हमारा थ्योरम आगे चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कैसे करेंगे जी, देखें पी आई सारे के सारे बन कैसे रहे हैं, आर आई से और पी से क्या बन रहे हैं, पी आई। इसका मतलब कि आर आई भी ए का मेंबर था, पी भी ए का सबसेट था, तो ये दोनों फिर ए के मेंबर तो होंगे, तो पी आई सारे के सारे ए के अंदर तो होंगे, तो फिर यूनियन पी आई भी ए के अंदर तो होगा, ठीक है। सिर्फ प्रूफ क्या करना है हमने कि ए जो है वो भी इस यूनियन के अंदर होगा, ये हमारा टारगेट है। तो ए को हमने इसका सबसेट बनाना है, तो हमें ए में से एक एलिमेंट लेना पड़ना है, तो एक्स एक एलिमेंट लेते हैं हम ए में से। कहता है जी एक्स अगर ए में से है ना, तो ए की जो क्लासेस बनी हुई हैं, एक्स उन क्लासेस में से किसी ना किसी एक क्लास में होगा, एक्स बिलोंग्स टू सम इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, एक्स किसी इक्विवेलेंट क्लास में होगा। फ़र्ज़ करें एक्स जिस क्लास में है उस क्लास का नाम है पी आई, तो एक्स उस पी आई के स्मॉल पी आई नंबर के साथ जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, मीन्स के एक्स इज़ इक्विवेलेंट टू पी आई कैपिटल पी में से है। इसका मतलब होगा कि अगर x और पी आई इक्विवेलेंट है, तो x माइनस पी क्या बनेगा बताएं, रैशनल नंबर बनेगा। x माइनस पी आई जो रैशनल नंबर बनेगा, हम उसका नाम रखने लगे आर आई, तो यहाँ से x निकालें, x किसके को लगा, पी आई प्लस आर आई के। अब ये क्या शेप बन गई है, ज़रा गौर से देखें, ये शेप बनी है, ये मेंबर है p का प्लस आर आई, वैसे क्या वैसे ही ये चला गया इसके अंदर, और ये चीज़ क्या थी, कैपिटल पी आई था, ये देखें हमने अभी डिफाइन किया, कैपिटल पी आई था। इसका मतलब कि x चला गया किसमें, कैपिटल पी आई में, तो फिर x की पी आई की यूनियन में भी जाएगा। x मेंबर किसका लिया हमने, a का लिया, किस में चला गया बताएं, यू आई पी आई में, तो a यू आई पी आई का सबसेट हो जाएगा, यू आई पी आई ऑलरेडी a का ही सबसेट है, इसका मतलब a और यू आई पी आई इक्वल हो गए। तो ये पहला काम। दूसरा सिर्फ ये देखना है हमने कि क्या पी आई और पी जे की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है कि नहीं, ये होती है। हमारा क्लेम है कि इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है। फ़र्ज़ करें एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट सेम होगा, एक एलिमेंट x होगा दोनों के इंटरसेक्शन में, फॉर ऑल i इज़ नॉट इक्वल टू j, तो x पी आई में भी होगा, x पी जे में भी होगा, तो x कैसा होगा, पी आई कैसे डिफाइन किया हुआ हमने, ये देखें पी आई डिफाइन किया हुआ है p प्लस आर आई, तो पी जे भी कैसे होगा, p प्लस आर जे होगा। तो x अगर पी आई में है तो x किस तरह का होगा, पी आई प्लस आर आई का, इस तरह का, और x अगर पी जे में है तो x होगा पी जे प्लस आर जे की तरह का। इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल हैं,
तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो पी आई प्लस आर ए किसके इक्वल, पी जे प्लस आर जे के। आर को एक साइड पे लेके आए, पी को एक साइड पे लेके आए। अब मुझे बताएं कि ये दोनों आर रैशनल नंबर से, तो इनको माइनस करके रैशनल नंबर बनेगा, मीन्स कि ये राइट साइड जो है रैशनल नंबर है, तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड भी रैशनल नंबर है। और अब अगर पी आई और पी जे रैशनल बन गए, इसका मतलब पी आई और पी जे आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। भाई देखें कि पी आई एक पी कैपिटल पी आई वाली क्लास से था, पी जे कैपिटल पी जे क्लास से था। दोनों क्लासेस डिफरेंट हैं, क्योंकि हमने क्या बोला हुआ स्टार्ट में, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। दोनों क्लासेस डिफरेंट हैं, तो दो डिफरेंट क्लासेस के एलिमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट में बोला था ऑफ एनी टू क्लासेस ऑफ अ क्लास, ठीक है, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ क्लास, एक क्लास के दो एलिमेंट्स जो है वो डिफर बाई रैशनल नंबर होंगे, दो डिफरेंट क्लासेस के नहीं। तो इसका मतलब पी आई और पी जे अगर इक्विवेलेंट हैं तो फिर ये डिफरेंट तो नहीं हो सकते, फिर आई और जे इक्वल ही होंगे। ये कंट्राडिक्शन है। ऊपर हम लोग कह रहे हैं आई जे इक्वल नहीं है, यहाँ पे आई और जे इक्वल आ गए, इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन है। तो ये इंटरसेक्शन एम्प्टी ही होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ हमने दो बातें प्रूव कर दी। अब हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो पी था, कि पी हमने सेट ढूंढना था जो कि नॉन मेजरेबल सेट है। पी हमारा डिज़ायर्ड नॉन मेजरेबल सेट है। इसको प्रूव कैसे करना हमने, हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि पी नॉन मेजरेबल है। हम कहेंगे नहीं जी पी मेजरेबल होगा। लेट अस सपोज दैट पी इज़ मेजरेबल सेट। अगर पी मेजरेबल है ना, तो देन पी अगर मेजरेबल है तो मुझे बताएं कि पी के थ्रू बनता क्या है। पी में आर आई जमा करने से पी आई बनता है, इसका मतलब पी आई भी मेजरेबल होगा, ठीक है। तो ज़रा देखें इसको कि अगर P मेजरेबल है तो पी आई भी मेजरेबल होगा। अब हमने क्या प्रूव किया, A को किसके इक्वल, यू आई पी ए के, और A स्टार्ट से हमने क्या लिया हुआ 0 1, ठीक है ना। A स्टार्ट से 0 1 लिया हुआ, इसका मतलब इक्वल है। दोनों तरफ मैयर ले लें, इसकी मैयर और इसकी मैयर इक्वल आ जाएगी। इसकी मैयर कितनी है, 1 - 0 मीन्स 1। इसकी मैयर अभी हम फाइंड करते हैं। तो पी आई को पुट करते हैं कैपिटल P प्लस स्मॉल आर आई। और आपको पता है कि आर आई एक नंबर है, तो मैयर जो है वो उसकी डेफिनेशन में था कि m ऑफ p प्लस आर ए जो है ये उतना ही आएगा जितना p की मैयर आएगा, ठीक है, ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट वाली बात यूज़ करके। अब इस साइड पे 1 है और इस साइड पे क्या है, p की मैयर का समीशन, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी। अब देखिए हमें स्टार्ट से पता है कि मैयर ऑफ p किसी भी सेट की मैयर होती तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर इक्वल टू 0 होगी ना, तो राइट साइड पे ये क्या बनेगा, 0, और 0 को इन्फिनिट टाइम्स भी जमा करते जाएंगे तो ये 0 ही रहना है। तो 1 इक्वल टू 0, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब मैयर ऑफ पी 0 नहीं हो सकती। सेकंड केस क्या बना, मैयर ऑफ पी ग्रेटर देन 0। अगर मैयर ऑफ पी ग्रेटर देन 0, फर्ज करें ग्रेटर देन 0 1 भी है, तो यहाँ पे अगर 1 लिखते हो, 1 को n टाइम इन्फिनिट टाइम्स ऐड करते हो तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना। तो लेफ्ट साइड पे 1, राइट साइड पे इन्फिनिटी, ये भी केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि जो दो केस बनते थे वो पॉसिबल नहीं है पी के लिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत सपोज किया ना कि पी मेजरेबल है। पी मेजरेबल नहीं होगा, पी जो है वो नॉन मेजरेबल है इन बोथ केसेस। वी गेट अ कंट्राडिक्शन, हैंस पी मस्ट बी नॉन मेजरेबल सेट। ओके, तो इस थ्योरम को बहुत अच्छी तरह से करना है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसी थ्योरम को दोबारा से देखते हैं हम लोग। कहते हैं म्यू इज़ ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। म्यू क्या है, ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट, मीन्स कि म्यू इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि पी आई को जब ये पुट किया हमने तो इन दोनों की मैयर सेम होगी। ट्रांसलेशन है ना, पी की ट्रांसलेशन कुछ ऐड करके ये बनती है, तो इन दोनों की मैयर सेम है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। अब कहते हैं जी मैयर डिफाइंड ऑन सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग सेट पी। सेट पी कैसे, जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्ट किया। देन कहते हैं म्यू ऑफ 0 1 इज आइदर 0 और इन्फिनिटी। आपने सिंपल क्या करना है जी, इस थ्योरम को किसी नए सिरे से नहीं सॉल्व करना, आपने ऊपर वाला सारा ये थ्योरम प्रूव कर देना है, टोटल सेम ये थ्योरम प्रूव करके, ठीक है, यही ए डिफाइन करके थ्योरम प्रूव कर देना आपने। थ्योरम प्रूव करने के बाद आपने क्या करना है, लास्ट पे आके ना m की जगह पे म्यू लिखना है सिर्फ, ठीक है। m की जगह पे म्यू लिख के आपने बता देना है जी कि ये क्या होगा। और इस साइड पे ना आपने 1 नहीं लिखना, ठीक है, इस साइड पे 1 नहीं लिखना, क्योंकि अगर इस साइड पे आप 1 लिख दोगे तो 1 बनेगा इसके इक्वल, आपने 1 नहीं लिखना। हमने इसकी मैयर निकालनी है, ठीक है। आप गौर से देखें ज़रा, हमने क्या प्रूव करना है इस थ्योरम में, हमने इस थ्योरम में निकालना है जी, सॉरी ये नीचे चला गया ज़्यादा मैं, हमने 0 1 की मैयर निकालनी है ना, मैयर ऑफ 0 1 ये निकालनी है ना। तो इसका मतलब हम लेफ़्ट साइड पे इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू ऑफ 0 1,
ऐसे का ऐसे लिखा रहने देंगे, ठीक है, इस साइड पे। और इस साइड पे क्या आएगा फिर, इस साइड पे ये बनेगा समेशन मेजर ऑफ पी। अब देखें दो ही बातें हैं कि अगर ये ज़ीरो हो गया तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, आंसर ज़ीरो, इसका मतलब इसकी मेजर ज़ीरो होगी, ठीक है, जो कि उसने मांगा है ज़ीरो होगी। या फिर अगर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे इन्फिनिटी, तो इसकी मेजर इन्फिनिटी होगी। तो यही बात उसने कही है यहाँ पे कि इसकी मैयर या तो ज़ीरो होगी या इन्फिनिटी होगी। तो बात करने का मकसद ये है कि इस थ्योरम के केस में भी आपने टोटल ऊपर वाला थ्योरम प्रूव करने के बाद लास्ट पे यहाँ से जब आपने m को लेना है तो m नहीं लेना, आपने म्यू लिखना है। और ये राइट साइड को आपने ये ऐसे सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड पे आपने ये म्यू ऑफ 0 1 वैसे का वैसे ही लिखा रहने देना, इसकी जगह 1 नहीं लिखना। और आपने बता देना है कि इस साइड पे या तो 0 बनता है, ये ना कि नॉट पॉसिबल, इस साइड पे या तो 0 बन जाएगा इसका, अगर ये 0 होगा तो राइट साइड पे 0 बन जाएगा, तो ये होगा इक्वल टू 0 पहले केस में। और अगर दूसरे केस की बात करते हैं तो म्यू ऑफ 0 1 ये किसके इक्वल आ जाएगा बताएं, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस थ्योरम को भी आपने बहुत ध्यान से करना है जी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जरा देखें थ्योरम, लास्ट थ्योरम है जिस चैप्टर का, कहता है इफ़ ई इज़ मेजरेबल, ई मेजरेबल है और ई सबसेट है पी का, पी सबसेट है 0 1 का, देन ई की मेजर कितनी होगी, 0 होगी। तो इसमें बेहतर ये है कि आप ऊपर वाला सारा थ्योरम प्रूव कर दें, उसके बाद यहाँ से चलें। लेकिन अगर नहीं भी प्रूव करना तो आपको कुछ बातें उसकी बतानी पड़नी है कि इन्यूमरेशन ली थी हम लोगों ने, और उसके बाद हमने ए इसके इक्वल प्रूव किया था यू आई पी ए के, और हमने इंटरसेक्शन को भी एम पी टी प्रूव किया था, पी आई ये था। और हमें उसने गिवन है जी कि ई पी का सबसेट है। जब ई पी का सबसेट है तो फिर ई में आर आई ऐड करने से, इसमें आर आई ऐड करने से सबसेट ही रहेगा। ये आप नाम दे दें ई आई का, इसका नाम रख दें आप पी आई का, दोनों तरफ यूनियन भी ले लें तो सबसेट की नोटेशन रहेगी। यू आई ई आई किसका सबसेट बनेगा, इसका, और ये है ए के इक्वल, इसका मतलब हो गया कि यू आई ई आई सबसेट हो गया ए का, दोनों तरफ मेजर ले लें। ए कितना है, ए था आपके सामने 0 1 ये ए है 0 1, ठीक है, तो उसकी मेजर कितनी है 1, ए की मेजर 1 हो गई। इस साइड पे आप यूनियन को बाहर निकालेंगे, समीशन हो जाएगा एम ऑफ ई आई की जगह ये पुट करें ई प्लस आर आई, और ये हो जाएगा एम ऑफ ई आई, ठीक, एम ऑफ ई। अब ज़रा देखें कि एम ऑफ ई जो है वो होना तो पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ना ये इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, ठीक है। और एम ऑफ ई हमने अभी 0 प्रूव करना है, अभी हमने नहीं कहना कि इक्वल टू 0 है, ठीक है। हमने कहना है दो बातें कि एम ऑफ ई या तो 0 के इक्वल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है जी। अगर पॉजिटिव होगा ना तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, अगर पॉजिटिव है फर्ज करें 1 भी है तो 1 को इन्फिनिट टाइम्स ऐड करने से ये इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी लेस देन 1 नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ हमारे पास केस होगा एम आई ई इक्वल टू 0, यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये है जी आपका इस चैप्टर का एंड, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है, इनमें से पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।